10:30 बज गए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा पेपर 10 बजे का था और 10:30 बज गए। मेरा पेपर छूट गया। अब अगर मैं भागकर भी स्कूल गई तभी मैं 11:30 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। मैं तो 8 बजे का अलार्म लगाया था और बजा था अलार्म, मैंने उठाया भी था तुम्हें, लेकिन तुम ही घोड़े बेच के सो रही थी। जो हुआ सो हुआ, सो जा वापस। मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा कल एग्जाम है, लेकिन आप तो क्या मैं देखो, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अरे 12वीं पास कर भी लेती तो क्या होता, 2-3 हजार की नौकरी मिलती गई तुम्हें। और हमने कल रात एक रात में 3,000 रुपए कमाए। इसलिए प्लीज रोना धोना छोड़ो और अगले परफॉर्मेंस पे ध्यान दो प्लीज, और सोने दो मुझे यार। क्या देख रही है? शायद आपने चेहरा ठीक से धोया नहीं, हल्दी लगी है यहाँ पर। ओह, अरे वो गुप्ता जी की बेटी की शादी थी ना, उसकी हल्दी में गई थी तो वहीं लग गई होगी। कितना अजीब लगता होगा ना उस बेचारी को। एक तो इतनी हल्दी लगती है, ऊपर से शादी में कितनी देर बैठे रहना पड़ता है। दुल्हन भी उसी को देखते होंगे। अगर कोई ऐसे हल्दी लगाकर बिठा दे और देख ले तो न जाने में क्या कर जाऊं। जिसकी शादी हो रही हो ना, उससे पूछ कितना अच्छा लगता है उसे, कितनी खुशी मिलती है उसे। और खासतौर से तब जब वो ये जानती हो कि उसकी माँ, उसकी बहनें, उसकी सहेलियां उसे सब लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर देखना चाहती हैं। शादी वाले दिन राजकुमारी होती है। जो भी हो, मैं ना लगाऊं कभी ऐसी हल्दी। अच्छा, शादी होने दे तेरी, पूछूंगी तुझसे तब। बड़े चाव से बैठकर लगाएगी हल्दी? कभी मैं नहीं लगवाऊंगी हल्दी। कैसे नहीं लगवाएगी हल्दी? जबरदस्ती लगा दूंगी तुझे हल्दी।
दीदी शादी में हल्दी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हल्दी से खूबसूरती बढ़ती है। ज्योति दीदी तो पहले से ही ब्यूटीफुल है। लेकिन शादी में दुल्हन को सबसे सुंदर लगना होता है ना, इसीलिए उसको हल्दी लगाना भी जरूरी होता है। अच्छा दीदी ये बताइए, वो दुल्हन ज्यादा सुंदर है या मैं? सुशी चुप बैठ और फिल्म देख। ये बड़ी जल्दी हो रही शादी करने की, तो अभी से दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही है। अरे सबसे पहले शादी होगी ज्योति दीदी की, वो भी ज्वाला सिंह के साथ, और उसके बाद होगी अपनी ढीली की, ढीले सिंह के साथ। बाद में कहीं जाके तेरी शादी होगी किसी पागल या जोकर से, समझी? मुझे चाहे कोई भी लड़का मिले, जोकर या बेवकूफ, मगर ज्योति दीदी को कोई ज्वाला सिंह नहीं मिलेगा। उनका दूल्हा तो एकदम हीरो होगा, क्योंकि मेरी दीदी बेस्ट है क्या नहीं? खुशी अपना नाटक बंद कर और टीवी देखने दे मुझे। दीदी पिक्चर इतना बाद में, लेकिन पहले आप ये दुपट्टा ओढ़कर दिखाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम दुल्हन की तरह, बहुत मजा आएगा। पागल हो गई है क्या तू? अपनी नौटंकी बंद कर और टीवी देख। दीदी टीवी बाद में देखेंगे ना, पहले आप ये दुपट्टा ओढ़कर दिखाओ ना। दीदी लीजिए ना एक बार सर पे दुपट्टा, बहुत अच्छा लगेगा आपको दुल्हन के रूप में देखकर। प्लीज दीदी, अब तो सुधा दीदी भी बोल रही है, प्लीज ना दीदी, प्लीज चुप कर। खुशी कहाँ खोई हुई है? क्या हुआ? घर की याद आ रही है ना? मैं समझती हूँ ज्योति, रिश्तों में चाहे कितनी ही कड़वाहटें क्यों ना हो, पर ऐसे मौकों पर घर वालों की कमी खलती है। बस भैया, हम सीमा रेखा के पास हैं। अगर और आगे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। जरा देख के बता तो सही कि वहां हो क्या रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी लाल चुनरी के नीचे भाभी जी बैठ गई है। सूरज की रोशनी में ऐसे लग रहा है जैसे केसर या पानी सोने पर पड़ रहा हो। चल चल।
चुनरी से होता हुआ पानी भाभी जी के ऊपर गिर रहा है। भैया, भाभी जी ने अब आंखें बंद कर ली हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रही हैं। पंकज भैया, चलिए आगे चलते हैं, वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा चलो। अरे रुक क्यों गया उधर? मैं वो भैया, हाँ मैं तो भैया के साथ यहाँ आया था। जी कौन? मैं हूँ जी, आपके सासू। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं वो जी वो बस ज्योति से मिलने चला आया। वैसे दामाद जी, हल्दी का रंग आप पर भी चढ़ चुका है और रस्म के मुताबिक आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब मेरे आने से रस्म थोड़ी तो टूट ही चुकी है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ज्योति से मिलना चाहता हूँ। अब नियम तो आपने तोड़ ही दिए हैं, अब क्या करें? वैसे मैं जानती हूँ तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों को सब्र नाम की चीज नहीं है। वैसे अब नियम तोड़ ही दिया है तो और थोड़ा तोड़ दो। जाओ, अपने होने वाली भाभी को अपने भैया से मिलवा कर लाओ। जी आंटी। थैंक यू। चलें भैया? हाँ चलो। भैया, भाभी जी सामने खड़ी है। मैं कमेंट्री देने की कोई जरूरत नहीं। उनकी पायल की आवाज सुनकर मैं कह सकता हूँ कि वो यहीं पे है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या करें, तुम्हारी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। ओह भैया, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है। मैं अभी आता हूँ। हाँ जाओ। हाँ, कॉल तो मुझे भी करना है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? ज्योति, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? ज्योति, मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन इतना महसूस कर सकता हूँ कि तुम कुछ गुम सी हो, कहीं खोई भी हो। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है और ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखो। जो रिश्ता बनने वाला है उसके लिए भी और जो हमारा दोस्ती का रिश्ता है उसके लिए भी। शायद आज मैं तुम्हारे बिना जी भी पाऊं, लेकिन कल जब ये रिश्ता हो जाएगा और उसके बाद मुझे पता चले कि तुम खुश नहीं हो तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे लगेगा कि तुम्हारी दोस्ती और मेरे प्यार ने इस रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए पूछ रहा हूं। हो सकता है किसी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स और अपनी खुशी आपसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, मगर मैं भी इस रिश्ते से उतनी ही खुश हूँ जितनी कि आप हैं। भरोसा है ना मुझ पर? भरोसे की उंगली पकड़कर ही तो हमने इस सफर की शुरुआत की। ट्रस्ट ही तो बुनियाद है हमारे रिश्ते की। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। रही तुम्हारी बात,
मैं तुमसे कोई वादा नहीं लूंगा, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहां वादे की जरूरत नहीं होती। भाई मेरा फोन कॉल तो हो गया, पर लगता है आप लोग की बातचीत अभी तक खत्म नहीं हुई। वैसे एक बात बता दूं पंकज जी, कि आपको मेरी सहेली से मिलने की इजाजत नहीं है। हाँ हाँ, नियम कानून का पता है हमें, हम तो बस यहाँ ऐसे ही घूमने आए थे। वैसे हमारा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। चलें भैया? हाँ हाँ चल। अच्छा ज्योति, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। ओके कल्पना, थैंक यू फॉर द फोन कॉल। एनी टाइम। बाय। अच्छा बच्चों सुनो सुनो, बाबा बस करो बस करो। क्या चाहिए दीदी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अब तुम ये सब खेल कूद बंद करो और अपने कमरे में जाकर सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई जरूर करना। सॉरी दीदी, पर हम नहीं पढ़ सकते। हम नहीं पढ़ सकते। पर क्यों? क्योंकि दयाल अंकल ने कहा है आपकी शादी के लिए 3 दिन के लिए छुट्टी, और ये भी कहा है कि 3 दिन के लिए नो पढ़ाई ओनली मस्ती। और अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो हमें डांट पड़ेगी, इसलिए 3 दिन ज्योति दीदी मैरिज हॉलीडे। ये दयाल अंकल भी ना जाने मेरी शादी की खुशी में क्या क्या करेंगे। कल्पना, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, अब हमें चलना चाहिए। मैं भी थक गई हूँ और तुझे भी तो आराम की जरूरत है, फिर कल सुबह आना है। माँ आप जाओ, मैं अब अपना सारा समय अपनी प्यारी सहेली के साथ बिताऊंगी। पता नहीं फिर ज्योति जी हमें शादी के बाद मिले ना मिले। इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी उनके ऊपर, पंकज जी का ख्याल उन्हें रखना होगा, फिर तो हमारी सहेली हमारे लिए पराई हो जाएगी ना। और साथ ही एक करोड़पति घर की नकचड़ी और बिजी बहू भी। कौन जाने भाई किस कल्पना के लिए टाइम मिलता है या नहीं। देखिए आंटी, कैसी बात कर रही, मैं तुझे कभी पराया कर सकती हूँ? देखो कल्पना, मेरी ज्योति का दिल मत दुखाना, एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? सॉरी। माँ आप जाओ, मैं अब ज्योति के साथ रहूंगी। ठीक है। वैसे भी हल्दी लगने के बाद लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए, तो तुम अपना ख्याल रखना और ज्योति का भी। गुड नाइट आंटी। थैंक्स। अरे थैंक्स किस बात का? गुड नाइट बेटा। चलो चलिए। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीदम्। कुटुम्ब रक्षकार्याष्टामि अबाल वृद्ध हदिदम्, आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विविधम्। रुद्रो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीदम्। ज्योति, ज्योति तो ठीक है ना? कल्पना, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
नहीं शादी नहीं कर सकती। मैं पंकज जी से शादी नहीं कर सकती। ज्योति तो होश में तो है। क्या कह रही है ये? तू पंकज जी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कल्पना, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ पंकज जी के भले के लिए कह रही हूँ। मैं क्या करूँ कल्पना? मैं अतीत को नहीं भूल पा रही हूँ और मेरा गुजरा हुआ कल पंकज जी के आने वाले कल को बर्बाद कर देगा।